हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा। भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर से पहले अशोक स्तंभ हुआ करता था। हालांकि इससे भी पहले जॉर्ज पंचम की तस्वीर हुआ करती थी। समय के साथ हुए बदलाव में नोटों का रंग और रूप दोनों ही बदला है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर के बारे में जानकारी देंगे। भारत के आजाद होने के बाद भी 2 साल तक ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की तस्वीर वाली मुद्रा ही भारत में चलन में थी। इस समय रुपये की गणना 16 आने में होती थी, लेकिन 1957 के बाद इस प्रणाली को बदलकर दशमलव प्रणाली में लाई गई और रुपया 100 पैसों में बदल गया। सन 1949 में इससे राजा की तस्वीर को बदल दिया गया और नोटों पर अशोक स्तंभ छापा गया। आइए अब जानते हैं कि नोटों पर गांधी जी की तस्वीर कब से छपनी शुरू हुई थी। एक आरटीआई के जवाब में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया था कि नोट की दाहिनी तरफ गांधी जी की तस्वीर को छापने की सिफारिश 13 जुलाई 1995 को आरबीआई ने केंद्र सरकार से की थी। इसके बाद आरबीआई ने 1996 में नोटों में बदलाव का फैसला लिया और अशोक स्तंभ की जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के फोटो का इस्तेमाल किया जाने लगा। ध्यान रहे कि करेंसी नोटों से अशोक स्तंभ को हटाया नहीं गया, बल्कि इसे नोटों के बाईं तरफ निचले हिस्से पर अंकित कर दिया गया। इस आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने यह भी बताया था कि सरकार ने नोटों पर यह तस्वीर छापने का फैसला कब लिया और इसे कब से लागू किया गया, अर्थात किस तारीख से महात्मा गांधी की फोटो भारतीय नोटों पर छापने का काम शुरू हुआ, इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि नोटों पर लगी गांधी जी की तस्वीर कंप्यूटर से बनाई गई तस्वीर नहीं है, बल्कि यह गांधी जी की ओरिजिनल तस्वीर है। यह तस्वीर कलकत्ता के वायसराय हाउस में खींची गई थी। सन 1946 के आसपास कैबिनेट मिशन आने के समय गांधी जी तत्कालीन वर्मा, जो अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में तैनात फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ मुलाकात करने गए थे। यह तस्वीर उसी समय खींची गई थी। इस तस्वीर से गांधी जी का चेहरा पोर्ट्रेट के रूप में भारतीय नोटों पर अंकित किया गया है। अब यह भारतीय कंपनी करेंसी का ट्रेडमार्क भी है।